बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अहलिही वस्सलातु अला अहलिहा व बाद। फ़क़द रुविया अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु क़ाल खैरु सुफ़ूफ़िर रिजालि अव्वलुहा व शर्रुहा आखिरुहा व खैरु सुफ़ूफ़िन निसाई आखिरुहा व शर्रुहा अव्वलुहा। रवाहुल इमाम मुस्लिम व अस्हाबुस सुनन। बुज़ुर्गों, प्यारे भाइयों, गुफ्तगू चल रही है जमात के साथ नमाज पढ़ने की। बात ये चली कि अगर दो ही आदमी है तो कैसे खड़े रहेंगे, तीन है तो कैसे। अब सफ़ों की तरतीब पे हम आते हैं। लाइन का दुरुस्त होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि रिवायात के अंदर हज़रत अबू मसूद बदरी रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमसहु मनाकिबना फिस्सलाह व यक़ूलु इस्तवू वला तख्तलिफू फतख्तलिफु क़ुलूबुकुम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में हमारे कंधों को छूते थे, कंधों पे हाथ रखते थे और ये फरमाते इस्तवू, सीधे रहो, दुरुस्त रहो। इस्तव सोचते होंगे कि क्या कह रहा है, इस्तव इस्तव टच होना चाहिए। टच तो कैसे होगा, कोई बड़ा कोई छोटा होगा। इसलिए क्या है, नहीं वो बात क्या है कि दोनों जॉइंट रहे, बीच में जगह खाली ना छोड़े, वरना शैतान बकरी के बच्चे की तरह आके घूमता है अंदर, समझे। और अगर दोनों बराबर हो, एक बड़ा लंबा होगा एक छोटा होगा, इसलिए एड़ियों को मिला दो तो कंधे कंधे भी साथ हो जाएंगे, मैं इसके बीच में जगह मत छोड़ो। हुजूर ने फरमाया कि इस्तवू वला तख्तलिफू, इधर उधर मत हो, आगे पीछे मत हो, वरना तुम्हारे दिल आगे पीछे हो जाएंगे, तुम्हारे दिलों में इख्तिलाफ हो जाएगा। अब आगे की रिवायत सुनना। लियलिनी लियलियनी मिनकुम उलुल अहलामी वन्नुहा सुम्मल लदीने अलूनहum सुम्मल लदीने अलूनहु। मुझसे करीब रहे अकल वाले, समझदार लोग मुझसे करीब रहे। नमाज की बात चल रही है, नमाज इमाम पढ़ा रहा है तो उसके पीछे समझदार लोग रहने चाहिए। क्यों? समझदार आदमी होगा तो इमाम की अगर कोई गलती हो गई और इमाम ने पीछे हाथ डाला और शरीफ भाई का हाथ आ गया, तब वो आगे चले जाएंगे। इमाम का अगर पंचर हो गया वुज़ू, तो उसको वुज़ू करने जाना है, तो अब उसको ऐसा नमाज को ज्वाइन करना है, तो वो निकल जाएगा, इमाम अपनी जगह किसी को खड़ा कर देगा। वरना कोई अगर बुज़े अकफश होगा तो कहेगा मौलाना क्या हुआ, सब नाश मारेगा क्या, नहीं है, क्या हुआ तुम्हें, क्या कर रहे हो है? तो समझदार लोग मुझसे करीब रहें, फिर उससे कम, फिर उससे जो करीब है, जो उससे करीब है। समझ लेना, जो बहुत सारे लोग बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे जो समझते नहीं, उनको लाइन में खड़े कर देते हैं। इस हदीस से क्या पता चला कि जो समझदार लोग हैं वो करीब रहे, हाँ, और बच्चे पीछे रहेंगे। सफ़ों की तरतीब है, क्या तरतीब है। अगर किसी जगह ना, यहाँ तो कैसा है देखो, हमारे मर्दों का ये हॉल अलग है, लेडीज का हॉल अलग है, तो वो सवाल पैदा नहीं होता। एक सिर्फ सवाल ये होता है कि यहाँ बच्चे और मर्द सब साथ में हो जाते हैं। लेकिन अगर किसी जगह मर्द भी है, नमाज एक हॉल के अंदर, औरतें भी उसी हॉल में पढ़ रही है और वहाँ पे बच्चे भी है,
बच्चियां भी है और हिजड़े भी हैं, खुनसा जिसको कहते हैं। तो अब वो सब जमात की सफ बनाना चाहते हैं, तो उनकी सफ कैसे बनाई जाएगी? तो कहा कि इमाम से करीब मर्द लोग रहेंगे। कौन? मर्द लोग इमाम से करीब रहेंगे। उसके बाद बच्चे रहेंगे, उसके बाद बच्चे, फिर बच्चे के बाद जो बीच बीच में है वो रहेंगे। समझे? बीच बीच में है यानी न मर्दों में है न औरतों में है, खुनसा जिसको कहते हैं। उसके बाद औरतें खड़ी रहेगी, औरतों के बाद बच्चियां रहेगी। ये तरतीब है। चलो हमारे यहाँ लेडीज का मसला तो हल हो गया कि उनको अलग हॉल दे दिया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बच्चों को तो हम कर सकते हैं उनको। लेकिन हर एक अपना नाक अपना दिमाग यहाँ रखता है, गुस्सा, मेरे बच्चे को क्यों कर दिया? अरे भाई ये है तो लोगों की सब क्यों खराब करते हो? अगर आपका बच्चा है तो आप साइड पे खड़े हो जाओ, बच्चे को लेके खड़े हो जाए सामने। हाँ, और यही तरतीब जनाजे में भी है। मर्दों का जनाजा होगा, बच्चे का जनाजा है, इसी तरह से हिजरे का है, औरत का है, बच्ची का है। तो इसी तरह से इनको अगर कई जनाजे और एक साथ नमाज पढ़ने की है तो इसी तरतीब से रखा जाएगा। और अगर किसी कब्र के अंदर दफन करने की ज़रूरत है और कई मुर्दे हैं तो उनको भी इसी तरतीब से किया जाएगा। तो सफ़ों की तरतीब इसी तरह से है। अब हम लोग हैं कि उसका ख्याल नहीं करते। अक्लमंद जो आदमी होता है, हुजूर ने क्या फरमाया कि मुझसे करीब रहे अकल वाला। तो अकल वाला होगा, वो समझेगा कि ये जो किया है या करना है किस तरह से करना है। और अब सफ़ों की तरतीब तो आपको मैंने बतला दी कि पहले मर्दों की सफ़ होगी, उसके बाद बच्चों की सफ़ होगी, उसके बाद हिजरे जो होंगे उनकी होगी, उनके बाद औरतों की होगी, उनके बाद बच्चियों की होगी, लड़कियों की होगी। ये तरतीब है। औरतों का मसला मैंने जैसे कहा कि आसान है, उनका तो हॉल ही अलग है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम लोगों को थोड़ा ख्याल करना चाहिए कि जो भी समझदार आदमी हो, आपका दोस्त अहबाब, उनको कहो कि लाओ कोई बात नहीं, लेकिन उनको साइड पे खड़ा रखो हैं। अगर उसको आज़ाद छोड़ देंगे तब भी मुसीबत है। चलो, अब इमाम के पीछे कैसे खड़ा रहा जाए? जो आदमी इमाम के बिल्कुल करीब है वो पहले नंबर पे, सवाब उसका बिल्कुल पीछे है। उसके बाद राइट साइड वाला, फिर लेफ्ट साइड, फिर राइट, फिर लेफ्ट। अगर सब बराबर हो गए, इधर भी साथ है उधर भी साथ, तो फिर राइट को आदमी राइट की तरफ जावे। अच्छा, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरु सुफूफिर रिजाली अव्वलुहा, मर्दों की सफ़ों में बेहतरीन सफ़ वो है जो आगे हो, आगे। वशर्रुहा आखिरुहा, मर्दों की सफ़ों में सबसे खराब सफ़ है वो आखिर वाली है। क्यों? इसलिए कि वहाँ औरतें पीछे रहती है, औरतों का ज़्यादा करीब है, इस वजह से। और वशर्रु खैरु सुफूफिन निसाई आखिरुहा, औरतों की बेहतरीन सफ़ वो है जो पीछे है, क्योंकि वो मर्दों से दूर है। वशर्रु सुफूफिन निसाई अव्वलुहा, और औरतों की बुरी सफ़ वो है जो मर्दों के करीब होती है, पहली होती है। तो यहाँ तो ये सवाल नहीं है, इसलिए कि यहाँ मर्दों का सेक्शन अलग है, औरतों का सेक्शन अलग है। खैर, तो बात ये चल रही थी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम के कंधे पर हाथ रखते थे और फिर आप बतलाते थे कि भाई सब सीधी करो। देखो, माजूर लोगों के लिए एक मसला मैं आपको बताऊं कि अगर कोई आदमी माजूर है या कोई ऐसा आदमी कि उससे लोगों को तकलीफ पहुंचेगी, अगर वो आखिर में भी खड़ा रहेगा उसको पहली सबका सवाब मिलेगा। समझे? एक और मसला बतला दो कि सफ़ों को बिल्कुल ऐसा रखो, ऐसा बिल्कुल जॉइंट, बिल्कुल जॉइंट।
अगर आगे की सफ में जगह खाली है और आप पीछे आए और वो लोग आगे नहीं बैठे, आप चीर के जा सकते हैं, आप चीर के। अरे हदीस है, आयशा रदियल्लाहु ताला फरमाती है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सद्द फुरजतन फी सफ़िन रफ़अहुल्लाहु बिहा दरजतन व बना लहु बैतन फिल जन्नह। जिस आदमी ने किसी सफ की खाली जगह को बंद कर दिया, पुर कर दिया, अल्लाह ताला उसका एक दर्जा बुलंद करेगा और उसके लिए जन्नत में एक घर बनाएगा। और एक बात बताओ, बहुत सारे लोग राइट पे चले जाते हैं, राइट पे, और लेफ्ट, इधर 5 रहते इधर 10-15 हो जाते। हालांकि हदीस में वस्सितुल इमाम बैनकुम, इमाम को अपने मिडल में रखो, इधर उधर इधर, उसके लिए भी हदीस है, बैलेंस, इसके लिए भी हदीस है। हजरत इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मन अम्मर जानिबल मस्जिदिल ऐसर लिकिल्लति अहली फलहु अजरान। जिस आदमी ने लेफ्ट साइड की जगह को पुर किया इसलिए कि उधर कम लोग थे, उसको डबल सवाब मिलेगा, उसको डबल सवाब मिलेगा। अब हम क्या सोचते हैं कि राइट साइड, अरे राइट साइड बराबर है, हर जगह राइट साइड नहीं, यहाँ जब कम लोग हैं तो फिर इधर जाना चाहिए, इमाम को बीच में रखो। और वो रिवायत भी बतला दूं कि बच्चों के लिए भी हदीस आई है। हजरत अबू मालिक अशअरी रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अला उहद्दिसुकुम बि सलाति रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं तुम्हें अल्लाह के नबी की नमाज बतलाऊं? क़ाल, रावी फरमाते हैं, अक़ामस सलाह, नमाज इकामत कही गई। फसफ़र रिजाल, मर्दों ने सब बना दी। वसफ़ खल्फ़हुम अल-ग़िलमान, और इन मर्दों के पीछे बच्चों ने सफ़ बनाई। तुम सल्ला भी, फिर हुजूर ने नमाज पढ़ाई। ये हदीस है, अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है। क्या कहते हैं, अरे यार पता नहीं कैसा इमाम है, उसको बच्चों से क्या चीर है, नफरत है ना, किसी को चीर नहीं होती। इसलिए कि हर आदमी चाहता है कि आए हैं तो ज़रा नमाज भी अच्छी तरह पढ़े। अब बच्चों की वजह से सब गड़बड़ हो जाती है। अगर आपको अपने बच्चे को साथ में ही रखना है तो पीछे खड़े हो जाइए। हैं, ये सारी रिवायतें खुसूसी तौर पर किसी को कोसना नहीं चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग जो पढ़े लिखे होते हैं, अरबी जानने वाले होते हैं, वो भी ऐसी गलती करते हैं। जो बेचारे नहीं जानते वो तो बेचारे ये समझेंगे, लेकिन जो जानते हैं वो भी, ये रिवायत है भाई, अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है। खैर, तो ये सुफूफ का मसला है, सफ़ों की बातें हैं, उसके बारे में भी बहुत सारे मसाइल हैं। नमाज में मुक्तदियों का मिलकर खड़ा रहना और बीच में खाली जगह न छोड़ना, ये सुन्नत है। कदम का कदम से मिलाने का मतलब ये है कि एक सीध में और बराबर में बराबर रहें, आगे पीछे न देखो, यही बात है। अब आप ये कहो कि कंधे से कंधा मिलाओ, तो कहाँ मिलाने जाएंगे? है, एक लंबा है एक छोटा आदमी है, तो कहाँ मिलाने जाएगा? एक बात तो हो सकती है, कदम से कदम मिलाने का मतलब ये है कि जो हमारी एड़ी है, एड़ी तो एड़ी तो सबकी होगी नहीं, है, कदम लंबा चौड़ा, लंबा और छोटा हो सकता है, लेकिन एड़ी तो एड़ी के जरिए आदमी इस तरह। अभी माशाल्लाह ये तो समझते हैं, और भी कुछ लोग समझते हैं, लेकिन जब कुर्सी की बात आती है तो अपनी मर्जी से पीछे खड़ी कर देते हैं। तो उसको तो बेहतर है कि पहली सब में न पढ़े। अगर आदमी को बुरा लगता है कि यार मैं सबसे आगे लगता हूँ, आगे लगता है तो क्या हो गया, तू पहली सब में ही है, तो भाई पीछे ही चला जा, तुझे पूरी पहली सब का सवाब मिल जाएगा, किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। समझ रहे बात को? तो माजूर आदमी के लिए तो शरीयत की तरफ से गुंजाइश है। तो मैं ये कह रहा था कि लाइन सीधी होनी चाहिए, लाइन। हाँ, और कुछ लोग तो उस लाइन सीधी करने के लिए इतने चौड़े हो जाते हैं कि बस अल्लाह ही रहम फरमाए। इतना भी ये मत करो कि बाजू वाले को तकलीफ हो। खैर, तखने को तखने की सीध में होना चाहिए और मूधा मूधे के सीध में होना चाहिए, इससे सब सीधी हो जाएगी। तखने और एड़ियां बराबर करके खड़े होंगे, आगे से उंगलियों को बराबर करने की जरूरत नहीं है। पहली सफ देखो, अब यहां बच्चों की भी सफ है, मर्दों की भी सफ है,
लेकिन बच्चों की सफ थोड़ी लंबी हो गई और आगे जगह खाली है, तो आप बच्चों की सफ को चीर कर आगे जा सकते हैं, चीर कर जाए, कोई हरज नहीं है। पहली सफ पूरी नहीं भरी थी कि पीछे बच्चों की सफ पूरी हो गई, यानी मर्दों की सफ को बच्चों की सफ ने दाएं बाएं जानिब से घेर लिया है। अब मर्द आने वाला इस सूरत में बच्चों के आगे से गुजरकर मर्दों की सफ में शामिल हो जावे, ये मसला है। अब कुछ अहम मसाइल, बहुत अहम, कि इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हैं तो किन चीज़ों में इमाम की पैरवी करने की है। इमाम से छूट गया तो हम भी छोड़ दे, ऐसा होता है कभी। मिसाल के तौर पर नमाज में एक आदमी लेट आया, जोहर में मिसाल के तौर पर कायदे के अंदर बैठे थे और एक साहब आए, अभी बैठे ही थे कि इमाम साहब ने अल्लाहु अकबर कह दिया, तशहुद इमाम ने पूरा कर लिया है, तो अब क्या करेंगे? मुक्तदी को चाहिए कि इमाम की अभी पैरवी ना करे, यानी खड़ा ना हो जाए, तशहुद पूरा कर ले, अत्तहियात पढ़ ले। बात समझ रहे? जैसे एक आदमी दूसरी रकात में आया, इमाम साहब कायदे में थे और आपने जल्दी से खड़े होकर ज्वाइंट हो गए और अभी बैठे ही थे आप और इमाम ने अल्लाह अकबर कह दिया, तो कोई बात नहीं, इमाम इतना फर्ज तो पड़ेगा नहीं कि आपके ये हो जाएगा, तो आप तशहुद पढ़ के खड़े हो, इसमें इमाम की ताबेदारी नहीं करेंगे आप। दूसरा मसला, मुक्तदी कायदे अखीरा में आया, दो रकात वाली में दूसरी रकात पे आया, 3 रकात वाली में तीसरी पे आया, 4 रकात वाली में चौथी पे आया, और इमाम मुक्तदी बैठा है, इमाम ने अभी इसने तशहुद पूरा नहीं किया है, किसने? मुक्तदी ने, और इमाम ने अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तो आप ये नहीं कि आप खड़े ही हो जाओ, तशहुद पूरा करके खड़े हो अपना, इसलिए कि अत्तहियात वाजिब है, समझ रहे हैं? अत्तहियात पढ़ना वाजिब है, तो इस वाजिब का पूरा कीजिए, बाद में खड़े होइए। ऐसा होता है, अब आदमी नहीं जानता तो सोचता है रूटीन के मुताबिक खड़ा हो जाता है। तीसरा मसला, मुक्तदी इमाम के साथ पहले से मौजूद था, पहली रकात में आ गया था, लेकिन हुआ ये कि इमाम साहब तो अत्तहियात पढ़ लिए, लेकिन मुक्तदी साहब किसी दुकान में गुम थे, इसलिए अत्तहियात पढ़ ही नहीं सके, भूल गए। इमाम साहब अल्लाहु अकबर कह दिया, अब भी मुक्तदी को तशहुद पढ़ना है और फिर खड़ा हो। 3 सूरतें हो गई। चौथी सूरत यह है कि कायदे अखीरा में इमाम ने सलाम फेर दिया, अब इमाम ने सलाम फेर दिया, आपको भी तो सलाम फेरना था, तो क्या करेंगे? आपने अगर तशहुद नहीं पढ़ा है तो तशहुद पढ़ो, फिर सलाम फेरो। ये 4 सूरतें हो गई। एक और सूरत है कि इमाम कायदे उला में खड़ा हो गया, 2 रकात पढ़ के खड़ा हुआ, तशहुद पढ़ने के बाद खड़ा हुआ है, तीसरी रकात के लिए खड़ा हुआ है, लेकिन मुक्तदी तशहुद पढ़ना भूल गया और इमाम के साथ खड़ा हो गया, तो क्या करेंगे? इमाम पढ़ेगा क्या? सूरे फातिहा, और तशहुद पढ़ना क्या है? और तीसरी चौथी रकात में सूरे फातिहा पढ़ना कैसा है? मुस्तहब है? कुछ नहीं पढ़ना है, लेकिन इमाम के लिए भी सूरे फातिहा पढ़ना कैसा है? तीसरी चौथी में कहाँ है? फर्ज नमाज में सूरे फातिहा पढ़ना मुस्तहब है इमाम के लिए, हाँ, तीसरी चौथी में, वो भी फर्ज नमाज की। हाँ, अगर इमाम ना पढ़े और खड़ा रहे थोड़ी देर और अल्लाह अकबर कह दे तो कोई बात नहीं, नमाज हो जाएगी, क्योंकि ये फर्ज नमाज की तीसरी चौथी रकात में सूरे फातिहा पढ़ना वाजिब नहीं है, मुस्तहब है। हाँ, खैर, तो अब इमाम क्या कर रहा है? एक मुस्तहब फेल कर रहा है, और मुक्तदी ने क्या किया? एक वाजिब छोड़ दिया, तशहुद। तो मुझे थोड़ा इस पे एतराज तो है कि अब तो इमाम के पीछे है,
इमाम के पीछे अब खड़ा हो गया, उसको फिर लौटाने की क्या जरूरत है, वापस जाए और तशहुद पढ़ के आवे। इस किताब में ये लिखा है ज़ुब्दतुल फ़िक़ह के अंदर कि उसने एक वाजिब छोड़ दिया तो अभी वो इमाम को ज्वाइन कर लेगा, इसलिए इमाम के साथ रहते हुए भी अपना तशहुद तो पढ़ना पड़ेगा, कुछ भी हो। इसके मुकाबले में आप इमाम के साथ थे, इमाम ने अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह ये कह दिया, आप तो सिर्फ अत्तहियात पढ़ के भी दुरूद शरीफ पढ़ना ही चाहते थे, जा रहे थे, या दुरूद शरीफ पढ़ के दुआ के अंदर जा रहे थे, और इमाम ने सलाम फेर दिया, तो क्या करेंगे? ठीक है, दुरूद पढ़ना छोड़ दे, अभी दुआ पढ़ना छोड़ दे, सलाम फेर दे, इमाम की ताबेदारी कर ले। नहीं, पहले से चालू है, मैंने कहा हाँ पहले से। इसी तरह से इमाम के साथ आप रुकू में थे और रुकू के अंदर आपने तस्बीह 3 मरतबा सुभान रब्बियल अज़ीम नहीं कहा और इमाम ने समी अल्लाह कह दिया, तो आप अपनी तस्बीह पूरी करने मत रहिए, इसलिए कि तस्बीह पूरी करना कोई फ़र्ज वाजिब नहीं है, तस्बीहात पढ़ना सुन्नत है। बात समझ रहे? आप इमाम की ताबेदारी कीजिए, इमाम की ताबेदारी करेंगे। अच्छा, एक और मसला, कभी कभी ऐसा होता है, अब जब छोटे थे उस वक्त की ना बात ही अजीब थी कि छोटे 10 साल के 11 साल के थे, हम हाफिज़ क्लास पढ़ते थे, तो ईशा की नमाज के बाद फिर पढ़ने जाना पड़ता था, तो ऐसा सद्दा करते थे कि सुन्नतों के अंदर कि सब बच्चे जब जा रहे हैं तो कोई लात मार के जावे कि भाई अब चलो। लेकिन कभी आदमी ऐसा होता है कि नमाज में ही सजदा इतना लंबा कर दिया कि उसको पता ही नहीं है कि इमाम का दूसरा सजदा का वक्त आ गया है और ये अभी लंबा ही सजदे में है। बाद लोग बहुत लंबा सजदा करते, हम लोग बैठ जाते हैं पहले एक सजदे से या खड़े हो जाते हैं दूसरे सजदे से, लेकिन बाद लोग अभी सजदे में पड़े हुए हैं, समझ रहे हैं? बाद मुक्तदी ऐसा करते हैं कि बहुत लंबा सजदा करते हैं। तो ऐसी सूरत में क्या किया जाएगा कि इमाम ने एक सजदा कर दिया अल्लाहु अकबर कहकर, अब वो दूसरे सजदे में भी चला गया और मुक्तदी अभी भी पहले ही सजदे में है, वो ऐसे अल्लाह खड़ा हो बैठा, उसने देखा कि इमाम तो अभी सजदे में, तो वो फिर सजदे में चला गया। तो कोई बात नहीं, इसमें कोई नियत जरूरी नहीं थी कि दूसरा सजदा कर रहा हूं, दूसरा सजदा कर रहा हूं, ये कोई नियत करना जरूरी नहीं, उसका ही दूसरा समझा जाएगा। एक और मसला मैं आपको बताता हूं, वो ये है कि इमाम के पीछे आप नमाज पढ़ रहे थे, सजदा इमाम ने इतना लंबा किया कि आप समझे कि मेरी गड़बड़ है, सजदे से उठ गए होंगे, तो आप उठ गए, देखा कि तो सजदे में, आप फिर सजदे में चले गए। या इमाम ने रुकू किया और इतना लंबा रुकू किया कि आप समझे कि इमाम रुकू से उठ गए, तो आप भी उठ गए, देखा कि सब रुकू में है। तो ये नहीं समझा जाएगा कि आपने 2 रुकू किए, आपने 3 सजदे किए, ऐसा नहीं कहा जाएगा, आपकी नमाज सही है। देखो, एक मसला है, आप लोगों ने शायद पढ़ी हो या ना, मुझे याद है यहाँ कि मैंने सलातुल कुर्सी पहले पढ़ाई थी, जब नीचे हम लोग नमाज पढ़ते थे, आज से 16 साल पहले की बात कहता हूँ, इक्लिप्स कहते हैं, हाँ, उसकी नमाज हमने पढ़ाई थी, आपको शायद याद होगा। तो उस वक्त हनफियों के नज़दीक तो 2 रकात है, लंबा क़ियाम, लंबा रुकू, लंबा सजदा, लेकिन शवाफे के नज़दीक 2-2, 3-3 रुकू है, 3-3, 4-4 रुकू है एक रकात के अंदर, रुकू में गए, फिर खड़े हुए, फिर रुकू में गए। तो हनफिया यही कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने पहली रकात में सूरह बकरा पढ़ी इक्लिप्स की नमाज में, और दूसरी रकात के अंदर सूरह आली इमरान पढ़ी, तकरीबन 3.25 सिपारे हो गए, इतनी लंबी नमाज पढ़ाई। अब जाहिर बात है हुजूर जितना क़ियाम करेंगे इतना रुकू तो करेंगे, तो पीछे वाले समझे कि हुजूर रुकू से उठ गए तो ये भी उठे, देखा कि तो रुकू में अभी, तो फिर चले गए। अब इनको देखा बाद पीछे वालों ने कि ये रुकू करके फिर दोबारा रुकू में गए, तो वो भी रुकू में गए। तो शवाफे के नज़दीक कई रुकू है एक रकात के अंदर, वो ऐसा होता है। मिसाल के तौर पर जैसे मालिक, हाँ क्या बात थी, रुकू की बात हो, हाँ, कुछ और मसले की पर मेरा जहन गया था, लेकिन क्या करूं, याद आएगा तो बता दूंगा। खैर, अगर नहीं, मुकद्दर यही है, मुक्तदी ने रुकू किया या सजदा किया और रुकू में इमाम से पहले खड़ा हो गया, तो वो रुकू समझा कि मेरा रुकू हो गया, अब इमाम ने रुकू किया और दोनों का मैच नहीं हुआ,
तो अइम्मा फरमाते कि अगर चारों सब नमाज रकातों में ऐसा किया है तो उसको एक रकात फिर से पढ़नी पड़ेगी। बात समझ रहे हैं? इमाम से पहले जो आदमी रुकू करता है, सजदा करता है, हदीस में आया अल्लाह ताला हो सकता है उसके चेहरे को गधे की शक्ल में बदल दे। इतनी सख्त वईद है इमाम से पहले कोई ऐसा रुकना अदा करना। अच्छा, ये बातें तो हो गई कि इमाम की इत्तिबा करेगा नहीं करेगा। 5 चीज़ें ऐसी हैं कि जिसके अंदर मुक्तदी पर ज़रूरी है कि इमाम का इत्तिबा करे। इमाम ने अगर किया है तो तुम्हें भी करने का, इमाम ने नहीं किया तो नहीं करने का। मिसाल के तौर पर 3 रकात वाली नमाज थी या 4 रकात वाली, इमाम दूसरी रकात में बैठा नहीं, खड़ा हो गया, तो आपको बैठना नहीं है, आपको खड़े हो जाना है। आप ये नहीं कि इमाम को बिठाओ नीचे, अल्लाह अल्लाह। अरे भाई, कायदे में बैठना क्या है? कायदे उला क्या है? वाजिब है। और क़ियाम क्या है? फर्ज है। तो फर्ज में मशगूल हो गया, उसको आप वाजिब में क्यों ला रहे हो? समझ रहे? यहां इमाम का इत्तिबा करना जरूरी है। तकबीरात ईदैन, ईदैन की तकबीर, कायदे उला अगर इमाम करेगा तो आपको करना है, इमाम से छूट जाए तो। अब यह है कि इमाम साहब ने ईद के दिन ऐसा हो गया कि अल्लाह अकबर कह के सीधी किरात शुरू कर दी। होता है भाई, इंसान है, भूल जाते हैं कभी। अल्लाह की मदद न हो तो बहुत गड़बड़ हो सकती है। सच कहता हूं, लास्ट मोमेंट पर अल्लाह ताला याद दिला देता है। अब यह कि आपने अल्लाह अकबर किया, सना पढ़ा और आपने किरात भी शुरू कर दी, तो आपकी तकबीरें छूटी, तो आप कहेंगे चलो ये नहीं करते, मैं कर लेता हूं अल्लाह अकबर। नहीं, आपको तकबीर अब कहनी नहीं, उसने नहीं किया तो अब तुम भी छोड़ दो। अगर वो पढ़ता, तकबीर करता, तो आपको तकबीर करने की थी। समझ रहे? इसी तरह से कायदे उला में भी कि कायदे उला अगर इमाम से छूट गया है तो आप भी छोड़ दीजिए। तीसरा, सजदे तिलावत। इमाम ने सजदे की आयत तो पढ़ी लेकिन वो सजदे में नहीं गया। चलो ये मसला आया तो एक और मसला आपको समझा दूं। आप देखो, सजदे तिलावत नमाज में पढ़ते हैं तो उसके अदा करने के कई तरीके हैं। समझ रहे बात को? मैं कह रहा हूं, आप नमाज में इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी पढ़ रहे थे और पढ़ते पढ़ते आपने उसको ख़त्म कर दिया, आप पर सजदा वाजिब है। और सजदा करने के 2-4 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि अल्लाहु अकबर कहकर, जैसे हम लोग तराई में सजदा करते हैं, कई तरह से सजदा करके खड़े हो, एक तो ये है। और दूसरा तरीका ये है कि उस सजदे की आयत पढ़कर ही रुकू में चले जावे आदमी, और रुकू में नियत कर ले या ना कर ले, सजदा अदा हो जाएगा, ये भी है। और अगर रुकू में नहीं तो फिर सजदा, जब नमाज का सजदा करेगा उसमें भी आप नियत कर सकते हैं। हाँ, अगर आपने आयत सजदा को पढ़ लिया और पढ़ने के बाद 3 आयतें आगे पढ़ गए और सजदा नहीं किया, आपको सजदे सहव करना पड़ेगा। मेरी बात समझा? आयत सजदा की तिलावत की और सजदा नहीं किया और आगे पढ़ते चले गए, तो अगर 3 आयत के बराबर पढ़ा है तो आपको आखिर में सजदे सहव करना पड़ेगा। और अगर आप नमाज पढ़ रहे थे, नमाज के 2 सजदे होते एक रकात में, आप एक सजदा भूल गए और खड़े हो गए, आपको अचानक याद आया कि मेरा एक सजदा गया है, तो सीधे सजदा कर ले, वो इसलिए कि वो फर्ज है। सजदे तिलावत में ऐसा नहीं कि उस वक्त सजदा, ये तो वाजिब है और क़ियाम आपका फर्ज है। बात समझ रहे हैं आप लोग? तो ये सजदे तिलावत का अगर इमाम करेगा तो आपको करना, इमाम नहीं करेगा तो नहीं करना है। सजदे सहव, गलती नमाज में ऐसी हो गई कि सजदे सहव वाजिब है, तो आपने सोचा कि इमाम को शायद याद नहीं होगा, हम ही कर लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, याद रखना, कभी कि लोगों को पता नहीं, अरे यार इमाम ने गलती की सजदा नहीं किया। मिसाल के तौर पर हमने तीसरी रकात पढ़ाई और तीसरी रकात के सजदे के बाद मैं बैठा और फौरन ही अल्लाहु अकबर पीछे से कोई बोला और मैं खड़ा हो गया, तो अगर 3 मरतबा सुभान रब्बिल आला की मिकदार में नहीं बैठा हो तो सजदे सहव वाजिब नहीं है। लेकिन बात ये मसला मालूम होना चाहिए
कि इसने क्यों सजदा नहीं किया, इसलिए कि वो इतनी देर बैठा नहीं था। इसलिए कि बाज़ अइम्मा के नज़दीक एक जलसे इस्तिराहत होता है, दो रकात के बीच में वो लोग बैठते हैं, छोटा सा, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं, थोड़ा सा, तो इस वजह से सजदा सहू वाजिब नहीं होगा। खैर, इसी तरह से दुआए कुनूत इमाम पढ़ेगा तो पढ़ना है, नहीं पढ़े तो ये वित्र की नमाज चूंकि रमज़ान के महीने में जमात के साथ होती है, तो अगर ऐसा हो जाए कि इमाम साहब ने अल्लाह अकबर कहना ही भूल गए हैं और सीधे रुकू में चले गए, आप कोशिश ना कि किसको रुकू में से उठाएं हैं। अब सोचे कि दुआए कुनूत छूट गया है, तो आप सोचे कि चलो इसने नहीं पढ़ा मैं पढ़ लेता हूँ, नहीं, आप इमाम की ताबेदारी करेंगे। ये 5 जगह ऐसी है और 4 चीजें ऐसी है कि आप इमाम की इत्तिबा नहीं करेंगे। एक जगह इमाम ने जनाजे की नमाज में 4 तकबीर के बजाय 5 कह दी, तो आपको 4 ही पे रहना है, ये 5 पे रहने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से ईदेन के अंदर 6 तकबीर, 3-3 तकबीरें होती है, उसमें ज्यादा कह दी, तो आप इमाम का इत्तिबा इसमें नहीं करेंगे। और रुकन मिसाल के तौर पर एक रुकू है तो दूसरा रुकू कर लिया, 2 सजदे थे 3 कर लिए, तो इमाम की ताबेदारी इसमें नहीं की जाएगी। इमाम 5वीं रकात के लिए खड़ा हो गया, 5वीं रकात के लिए भूले से खड़ा हो गया, तो मुक्तदी खड़ा नहीं होगा, इंतजार करेगा कि ये वापस आता है या नहीं। अगर इमाम 5वीं रकात के सजदा करने से पहले पहले वापस आ जाता है तो बहुत अच्छा है, इमाम के साथ मुक्तदी भी सलाम फेर देगा और सजदे सहव कर लेगा। देखो याद रखो, जब सजदा करते हैं रकात का, तो वो पूरी एक रकात कहलाती है। सजदा कर लिया, उससे पहले पहले भी बैठ सकता है, वो 5वीं रकात के लिए खड़ा हुआ और उसको याद नहीं था, अब सूरत भी पढ़ा, रुकू भी कर लिया, खड़ा भी, लेकिन याद आया कि यार ये तो 5वीं है, तो वो बैठ भी सकता है और सजदे सहव कर लेगा, सलाम फेर कर नमाज हो जाएगी। लेकिन जब उसने सजदा कर लिया तो अब ये नमाज फर्ज नहीं रही, इसलिए कि फर्ज तो 4 रकात है, इसने 5 क्यों कर ली, तो उसको चाहे कि 6ठी भी मिला दे हैं, ताकि सब नफल हो जाए। समझ रहे? अच्छा, अगर 5वीं का सजदा कर दिया तो मुक्तदी अकेला सलाम फेर देवे। अगर उसने सजदा कर लिया तो मुक्तदी अपना ही काम करके का तमाम हो गया। अगर इमाम ने कायदे अखीरा नहीं किया, यानी 4ठी रकात में बैठा ही नहीं था और डायरेक्ट 5वीं के लिए खड़ा हो गया, तो सजदे से पहले पहले लौट सकता है और मुक्तदी इमाम के साथ रहेगा। और अगर सजदा कर लिया है 5वीं का तो सबकी नमाज फासिल हो जाएगी, सबकी फासिल हो जाएगी। अब ये कुल कितनी चीजें थी? 4 चीजें थी। 9 चीजें ऐसी हैं कि जो मुक्तदी के लिए करना है अगरचे इमाम न करता हो। जैसे कि तकबीर तहरीमा के वक्त हाथ उठाना, इमाम ने नहीं उठाए फिर भी आपको उठाना है। इमाम ने सना नहीं पढ़ी, अल्लाह अकबर कहते ही शुरू कर दी, आप सना पढ़ेंगे। इसी तरह से कभी इमाम रुकू में अल्लाह अकबर कहना भूल गया और ऐसे ही रुकू में चला गया, तो ये नहीं कि आप अल्लाह अकबर नहीं कहेंगे, आप तकबीरात इंतिकालिया जरूर कहेंगे। रुकू की तस्बीह अगर इमाम नहीं पढ़ रहा है फिर भी आपको पढ़ना है। इमाम समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहना भूल गया, यानी जोर से नहीं बुलाया, ऐसे ही खड़ा हो गया, आपको रब्बना लकल हम्द पढ़ना है। ये सुन्नत, ये सारी सुन्नतें हैं, ये फर्ज वाजिब नहीं है। इसी तरह से सजदे की तस्बीह है और तशहुद है, तशहुद पढ़ना है। हाँ, अगर इमाम ने कायदे उला ही छोड़ दिया है तब तो आप छोड़ देंगे। इसी तरह से सलाम फेरना है, तकबीरात तशरीक है, इमाम ने तकबीर तशरीक नहीं कही तब भी आप तकबीर तशरीक कह देंगे। ये कुछ मसाइल थे जिसका ताल्लुक इमाम और मुक्तदी के साथ। कुछ सवाल हो तो बताइए कुछ, कोई मसला? अभी अगर काम आया हाँ, तो आप नमाज दूसरा रकात में बैठा है, हाँ, तो वो सत्ता करे कि आप खड़ा रहेगा तो जो भी जाएगा, बेहतर है कि इमाम के साथ शरीक हो जाओ। चला जाए। हाँ, ताकि जल्दी आपको सवाब मिलेगा जल्दी मस्जिद नमाज में दाखिल होने का। तैयार नहीं बैठा खड़ा जा सके। हाँ, आप बताया ना, जो सामने जो इमाम था उसके पीछे भी अच्छा जानने वाला लोग थे।
हाँ एक वो वजू छूट गया, जैसे पीछे हाथ लगा दिया, अभी अब वो जोहर का नमाज है, हाँ, अभी कहाँ से शुरू करना है? जहां से छोड़ा है वहीं से वो शुरू करेगा, ज्वाइंट करेगा। क़याम में छोड़ा था तो क़याम में ही, समझे। और इमाम को भी चाहिए कि इतनी देर ना लगाए कि वहीं खड़ा, पंचर है तो निकल जाए, किसी को खड़ा कर दे वहां पे। अब्दुल भाई और कोई? अय्यूब। लेकिन वो लास्ट में बताया ना, जो 4 रकात फर्ज नमाज में वो 5 वक्त में 5 रकात में खड़ा हो गया, हाँ। लेकिन आप वो सजदा कर दिया, हम लोग सूर्य सलाम फिरेंगे तो हमारा नमाज हो जाएगा ना? अगर वो सजदा कर लिया 5वीं रकात का, तो मुक्तदी को चाहिए कि अपनी सलाम फिर के निकल जाए। और तब उसके हो जाएगा, हाँ अरे हो जाएगा। हाँ, और नहीं करेगा तो नहीं तो फिर वो फासिद हो जाएगी। अच्छा, इमाम अगर साफी इमाम पढ़ा रहा है, हाँ। नमाज पढ़ा रहा है, हम उसके पीछे मुक्तदी है, हाँ वो रफादैन करता है, हाँ, हम लोग के करना है कि नहीं? नहीं करना है, हनफी को उसी पर चलना है। हाँ, तकबीर तहरीमा के अंदर तो रफ़ी यदैन है, बाकी और जगह रफ़ी यदैन है यानी उसमें इख्तिलाफ है। उनके पास उनकी दलील है, हमारे पास अपनी दलील है, लेकिन ये भी कोई फ़र्ज़ वाजिब का मसला नहीं है। जैसे मैंने पहले भी कहा था, ये खामोखा छोटी बात को मतलब ये है कि जो फ़र्ज़ है वाजिब है उसका तो लिहाज नहीं रखा जाता, और नफलों के लिए लोग लड़ते हैं, आमीन जोर से कहे, आहिस्ता करें, हैं। और कोई सवाल? मैं मैनोरीवा की तरफ रहता हूँ, तो हम एयरपोर्ट पे जॉब करते हैं ज़्यादा, तो उसमें काफ़ी अरब हजरात भी हैं जो टैक्सी चलाते हैं, तो वो ऑब्वियसली अव्वल वक़्त में जमात के लिए खड़े होते हैं। तो उसमें क्या तरतीब है, क्योंकि मैं ज़ोहर पढ़ चुका हूँ लेकिन अगर मैं जो हमारा एरिया है प्रेयर रूम में, मैं वहाँ पे जाऊँ तो ऑलरेडी जमात हो रही है, तो उस सूरत में मेरे लिए फिर क्या पाबंदी है कि मैं उस जमात का हिस्सा बन जाऊँ, या मैं वेट करूँ कि हनाफ के मुताबिक जो आपका वक्त है, जो वक़्त आपका दाखिल होता है, तो उसमें क्योंकि उसमें अक्सर होता है कि मतलब आप ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं कि आप कुरान पढ़ रहे थे और साथ ही वो हज़रात इकामत कह के और नमाज के लिए खड़े हो गए, उनको अव्वल वक़्त दाखिल हो गया। वो असर का, खास तौर पे असर का मसला है। देखो, ये आदत नहीं बनानी चाहिए, कभी कभार हो जावे तब तो ठीक है, लेकिन आदत नहीं बनानी चाहिए। असल में इसलिए इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है कि इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद भी है इस मामले में इमाम शाफी के साथ है। इमाम शाफी खुद शागिर्द हैं इन दोनों के, तो वो लोग असर का वक्त जल्दी कहते हैं, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह लेट कहते हैं। अगर आपको ये यकीन है कि मुझे अपने वक्त पे असर की जमात मिल जाएगी, तो फिर आपको उसी के साथ पढ़ना चाहिए। और हंगामी हालात में आप पहुंच गए हैं और आप लोग अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो लोग सोचेंगे कि जमात से भाग रहा है, तो आपको पढ़ लेनी चाहिए। हाँ, नहीं, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, बहुत ज़्यादा खींचतानी करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन आदत ना बनाई जाए। 1 घंटा पहले हो जाए। हाँ, मैं सुना हूँ सिंगापुर में जब नमाज पढ़ा, अगर हनाफी लोग उसी टाइम वो शाफी मज़हब का इसका वक्त आएगा ना, उसी टाइम हनाफी इमाम होते नहीं कर सकता, हाँ। वक्ता दे सकता। हाँ, वो तो वही नहीं, इमाम देखो जाहिर बात है कि इमाम के नज़दीक तो टाइम हुआ ही नहीं है, जो हनफी है उसके नज़दीक तो टाइम नहीं हुआ है। इसीलिए एक मसला ये भी है कि जो शाफी मसलक का हो और वो हनफियों का लिहाज न रखता हो, हनफियों के मसलों का लिहाज न रखता हो, तो उसमें एहतियात किया जाए। अगर आपने देखा कि उसको ब्लीडिंग हुआ तो हनफी के नज़दीक उसका वज़ू टूट गया है, तो वो वज़ू कर ले ताकि सबकी नमाज सही तरीके से हो। ऐसे हम हनफी हैं तो हम लोगों को भी इनका लिहाज रखना चाहिए कि मस्से मरअत से वज़ू टूट जाता है, मस्से ज़कर से वज़ू टूट जाता है उनके नज़दीक। तो अगर हमने ऐसा कर लिया है तो फिर हम लोगों को वज़ू कर लेना मुस्तहब है। और कोई? अगर घर आपका सुन्नत और नफिल पढ़ता है, जोर से सुबह पढ़े नमाज के, मगरिब, ईशा, फजर, इनमें पढ़ सकते हैं। सुन्नत और नफिल। हाँ, मगरिब, ईशा और फजर के अंदर आप पढ़ सकते हैं। बाकी और नमाजों के अंदर चूंकि सिर्री है तो सिर्री में नहीं पढ़ सकते। इमाम तो चूंकि जमात कराता है इसलिए वो तो मगरिब, ईशा, फजर में पढ़ेगा, लेकिन मुक्तदी जो अकेला पढ़ रहा है मुनफरिद, उसके लिए इसकी गुंजाइश है, लेकिन इन नमाजों के वक्तों में। मस्जिद में सबसे बड़ा मसला आया है दिमागदी, बच्चे को बीच में खड़ा कर देते हैं, तो सब सही पूरा नहीं होता है। नहीं तो उसके लिए मैंने कहा ना कि भाई हदीस से साबित है कि पहले मर्दों की सफ़ होगी, उसके बाद बच्चों की होगी। तो ये हर आदमी को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि भाई
हम दूसरों की नमाज क्यों खराब करें? ऐसा मसला के लिए आपको जुमा के दिन ऐसा टॉपिक पे बात करना है, तो उसको नमाज सही तरीका सब और उसको कैसा लिबास होना चाहिए। हमारा ही कोई खड़ा हुए उसके पूरा ढांचा दिखाए, वजू खराब सकता है ना। नहीं, वजू खराब नहीं होगा, नमाज खराब होगी कि आदमी का बार बार देखेगा तो मकरूह होगी नमाज, उसकी नमाज फासिद होगी। और कोई होता लोग गुस्सा जाए, बोलो बच्चे गुस्सा क्यों करो। नहीं, तो उनको चाहिए कि खुद ही साइड पे खड़े हुए अपने बच्चे को कोने पे रखे। अगर बहुत शौक है बच्चे को साथ रखने का, तो दूसरों की चलो तुम तो साथ रखने, लेकिन बाजू उधर वाले को तकलीफ होगी, उसका क्या? वो तो कॉमन सेंस होना चाहिए आदमी को। और कोई? ठीक है, हैं? अच्छा, 2 मिनट है तो एक आध मसला और सुना दो आपको सफ़ों के बारे में, हैं? अभी आगे से बोले पड़े भैया आगे जाओ, आगे सब खलिया रहे हैं, ठीक है खड़े बड़ा मुश्किल एवरी जुमा बोले पड़े। नेक्स्ट टाइम तुम बोलना सब लड़का लोग पीछे हो। हमारे गुस्सा लड़ने लगे मुझसे। बेहतर इमाम बोले इसके लोग इतराज करेंगे, आपस में इतराज नहीं करो। इमाम बोले इसके आवाज़ का वो है ना, हाँ इमाम की आवाज़ से बोलेंगे इमाम बोला है तो तोड़ दिया, सब बोलना शुरू कर दिया, आपस में लड़ लड़े तो जब इमाम नहीं बोला आप क्यों बोले, ऐसे बोले लगे। हाँ बोले इसलिए हमेशा कभी इमाम बोले वो बेहतर है। सही बात है, उसके बाद में सवाल था उसके बाद लड़ने लगी थी। देखो, इसीलिए ये बात इमाम की जिम्मेदारी में रखी है कि इमाम मुक्तदियों को हुक्म दे कि इस्तवू, दुरुस्त रहो, इअतदिलू, बराबर रहो, ये सव्वू सुफूफकुम, अपनी सफ़ों को दुरुस्त करो, दो नमाजियों के बीच में जो कुशादगी है उसको न छोड़े। ये सारी चीज़ें इमाम को कहनी है। और जो लड़के ख़ास तौर पर बग़ैर दाढ़ी के हैं, नाबालिग हैं, उनको बाज़ उलमा ने मना लिखा है कि जमात में उनको साथ में न रखा जाए। बाज़ उलमा ने तो फासिद होने का हुक्म लगा दिया, लेकिन ये सही कौल तो नहीं है। अलबत्ता कराहत ज़रूर आएगी। अच्छा, दरमियान की सफ़ों को खाली छोड़कर खड़े होने से नमाज तो हो जाएगी, मगर ये खिलाफ सुन्नत है। एक गड़बड़ ये होती है कि लोग उधर से, दूसरी सफ़ वाले उधर से शुरू करते हैं सफ़, हालांकि इमाम के पीछे से ही खड़ा होना है, एक इधर एक उधर एक उधर। में तो ध्यान रहे पे बढ़िया भी शुरू कर दे। हाँ ईशा में रोज आता है, सब पूरा नहीं कंप्लीट होए। हाँ, तो पहले सबको पूरा करे, उसके बाद दूसरी शुरू करे। पहले कंप्लीट करेंगे। ठीक, सुभान अल्लाह बिहम्दिही।